एजुपॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसमें हमने दो सूत्र देख लिए थे। पहला सूत्र था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा हमारे पास सूत्र था त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारे पास जो क्षेत्रफल का सूत्र था S गुणा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ पर S माइनस C और यहाँ पर S था सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटा 2। इसको हीरो का सूत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको हीरोन फॉर्मूला भी बोलते हैं। आगे हम ये जब हमें किसी भी क्षेत्रफल का आधार और ऊंचाई दी हो तब इसको लगाना है, और जब किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग दी हो या तीनों भुजाएं अपने पास दी हो तो इसको लगाएंगे। तीनों भुजाओं का मान हमारे पास दिया हो तब इसको लगाएंगे हीरोन फॉर्मूला को। और जब हमारे पास दो भुजाओं का योग समान, दो भुजाएं समान हो और तीसरी अलग हो यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो, हमें अब जो एरिया निकालना है वो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए निकालना है। क्षेत्रफल हमारे पास दो भुजाएं बराबर है और तीसरी अलग है। ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। हम यहां पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए हमारे पास दो भुजाएं बराबर दी हुई है A और A। यहाँ पर तीसरी भुजा B है जो अलग है। इसी प्रकार इसको इसीलिए हम समद्विबाहु बोल रहे हैं कि दो भुजाएं बराबर है। अब हम इसके लिए इसका एक सूत्र निकालेंगे, हम डेराइव करेंगे उसको यहाँ से हमारे पास ये हीरोन फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें जो भुजा दी हुई है A, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, एक भुजा A है, दूसरी भुजा A है और तीसरी भुजा B है। ये दोनों बराबर है। अब इसके लिए जो वहां पर हमारे पास S यानी सेमी पेरीमीटर जो अर्ध परिमाप होता था वो यहां पर हो जाएगा अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा A प्लस B। तीनों भुजाओं का योग बटा 2 अर्ध परिमाप होता है, तो यहां पर हो जाएगा 2A प्लस B बटा 2। और ये वाला तो हमने अर्ध परिमाप निकाल लिया। हीरोन फॉर्मूला यहां से हम देख रहे थे ये वाला, इसको हम यहां पर लेके इस समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक सूत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हीरोन फॉर्मूला को लिखते हैं। यहां पर हीरो का सूत्र यहां पर इंग्लिश में लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर और इसको लिख सकते हैं हीरोन फॉर्मूला। आगे हीरोन फॉर्मूला हमें पता है यस माइनस A यस माइनस B गुणा S माइनस C। अब हमें एक चीज अच्छे से पता है कि हमारे पास S
ये वाला है, इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पर ये s के बराबर है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखने के लिए इसको हटाया है। तो ये हमारे पास यस हमें गिवन है, ये वाला यस है। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसका मान यहाँ पर रखेंगे और इसको आगे हल करेंगे तो हमारे को समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। ये किसी भी एक जो जनरल है, सामान्य त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो हम इसका जब सूत्र निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज इसको पूरा आप लिख ले, का क्षेत्रफल। यहां पर सबसे पहले इसमें हम यहां पर मान रखेंगे, यस का मान ये है, तो यहां पर 2a प्लस बी बटा 2, ये s यहां पर निकल के आया है तो इसको s की जगह यहां रख रहे हैं। इसके बाद में s का मान यहां भी रखेंगे, 2a माइनस 2a प्लस बी बटा 2 माइनस a। इसके बाद में यहां पर भी s का मान रखेंगे तो 2a प्लस बी बटा 2 माइनस b। अब c वहां पर b तो था लेकिन c भी a के बराबर ही है, तो हम जब यहां पर लिखेंगे तो हमारे पास जो तीसरी भुजा होगी वो यहां पर a होगी, क्योंकि c नहीं है, c की जगह भी a है। ये बात आप नोटिस करें, ये जो c है, हीरोन फॉर्मूला में ये अलग a b c तीनों भुजाएं अलग होती थी, लेकिन वहां b तो है लेकिन c नहीं है, c की जगह पर भी a ही है। तो हम यहाँ पर जब यहाँ पर लिखेंगे अगला वाला, तो यहाँ पर s की जगह तो हमें पता ही है, s की जगह हमें पता है b 2a प्लस बी बटा 2 माइनस a, क्योंकि हमारे पास जो तीसरी भुजा है वो इस बार a ही है, a दो बार है, तो यहाँ c नहीं लिखेंगे, c हमारे पास भुजा नहीं है। जब हम शुरुआत में हमने भुजा ली थी तो यहाँ पर c नहीं है। हीरोन फॉर्मूला में जब हम इसको, ये जनरल फॉर्मूला है सामान्य, इसमें हम a को दो बार रखेंगे, तो हमने यहाँ पर a एक बार रख दिया, यहाँ b था तो b का b रख दिया और c की जगह a वापस रख दिया। जब हम इसको इधर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर, यहाँ से अगला वाला पार्ट यहाँ पे है, यहाँ हम देख रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले 2a प्लस बी बटा 2, इसके बाद में यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ 2 है, 2 को इसका लहसन लेंगे तो यहाँ पर जिसके नीचे कुछ नहीं उसका 1 हो जाएगा, उसके बटा 1 हो जाएगा। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 2a प्लस बी माइनस, माइनस का चिन्ह है, तो 2a बटा 2, ये दूसरी ये वाली हमारे पास जो टर्म है उसको हम यहाँ पर हल किया, सोल्व करके इसको यहाँ पर रखा। इसके बाद में हमें इसको करना है हल, तो ये भी इसी तरीके से यहाँ 2 आ जाएगा और बटा में 2 है ही, तो 2a प्लस बी बटा 2 माइनस 2b, ये हो जाएगा। और जो तीसरी हमारे पास एक और टर्म है उसका हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2a प्लस बी माइनस 2a बटा 2, ये वाली टर्म भी यही है, इसको मान लेना आप कि ये वाली इसके गुणा में है और ये इसके इधर गुणा में है, आगे इसी के हैं। अब जब इसको सोल्व करोगे आगे, ये आगे चल रहा है, यहां से कंटिन्यू है, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और यहां से देखोगे तो ये वाला, इसको सबसे पहले आप इसको काट ले, ये दोनों कट जाएंगे और यहां से भी ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। यहां से एक b माइनस हो जाएगा और माइनस का b हट जाएगा, प्लस का b हट जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसमें से बचा हमारे पास b बटा 2 और यहां से बचा
2a माइनस बी बटा 2, और यहां से हमारे पास बचा 2a से 2a कट गया और b बटा 2 हमारे पास बचा। यहां पर देखने पर हमें एक चीज दिखती है कि यहां पर b बटा 2, यहां पर b बटा 2। इसको देखकर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अंडर रूट के अंदर अगर दो चीजें हो और दोनों ही समान हो तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस वाली चीज को हम यहां से बाहर निकाल लेंगे। इसको b बटा 2 एक बार कॉमन आ जाएगा और यहां पर बचेगा ये वाला। स्टेप वाइज आप आराम से देखें क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमारी स्पीड को और भी स्लो कर सकते हैं कि इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस इसी चीज पे होगा कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको एक एक स्टेप इसमें समझनी पड़ेगी, जब ही जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपका फायदा होगा। तो यहाँ पर हमने इसको और इसको दोनों को जिस प्रकार अगर 2 गुणा 2 है तो अगर ये दोनों समान है तो अंडर रूट से एक बार आ जाता है और इसका मान 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर जब ये दोनों चीजें यहाँ पर दोनों समान है तो ये स्क्वायर हो जाएंगे दोनों और वहां से वो चीज हट जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं a गुना a है और ये इस तरीके से है, ये हो जाती है a स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट को काट देता है। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि a स्क्वायर गुना ये वाली चीज a होती है a की स्क्वायर है और a की ही घात है 1/2। अंडर रूट का मतलब घात होती है 1/2, तो इस ये कट जाएगा और यहाँ पर a आ जाएगा। तो जहां पर 2 है उसका एक ही बार आ जाता है अंडर रूट के और वही आंसर हो जाता है। ये चीज आप समझने की कोशिश करें क्योंकि बेसिक से अगर कोई विद्यार्थी को यही स्टेप यहाँ से समझ में नहीं आई तो वो पीछे रह सकता है। तो हमें सभी विद्यार्थियों को एक साथ लेके चलना है। यहाँ से ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये हमने कॉमन ले ली, दो है तो एक इस तरीके से हमने बाहर निकाल के यहाँ ले ली। अब बचा ये, यहाँ पर बचा 2a माइनस बी बटा 2। अब यहाँ से हम एक और चीज देखेंगे कि यहाँ से b बटा 2 हमारे पास है ही। इसके बाद में यहाँ पर आप देखो ये 2 और ये 2, इसको तो हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ से इसको आप हटा सकते हैं, इसके भी बटा 2 है, इसके भी बटा 2 है, तो इसको हटाने पर आपको यहाँ 4 मिल जाएंगे। उसी तरीके से ये भी होगा, तो यहाँ से इसके बटा 2, इसके बटा 2 है तो एक 2 इनमें भी बाहर निकलेगा और इन दोनों के जैसे 2 निकल रहा था तो उनका 2 4 हो गया और ये वाली संख्या यहाँ पर। अब आगे आप जब इसको देखोगे तो ये एक संख्या है जो समान है दोनों में, ये भी संख्या दोनों में समान है। तो एक चीज और आप देखें कि यहाँ पर मैं लिख के आपको बताता हूं, इस वाले को हम मिटा देते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। जिस भी विद्यार्थी को समझने में कोई कठिनाई हो तो वो कमेंट में बता दे ताकि हम उसका अगले वीडियो में इस वाले से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताओगे तो हम आगे इसका सॉल्यूशन और बताएंगे कि किस तरीके से हमने कोई प्रॉब्लम वहां पर रही हो किसी विद्यार्थी को तो उसको हम सॉल्व करेंगे आगे। जैसे यहाँ पर एक चीज है कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली चीज होती है। तो ये एक सूत्र ही होता है। इसको आप देखो कि a यहाँ भी है और यहाँ भी है, b यहाँ भी है और b यहाँ पर, इनको गुणा करने पर ये वाली चीज होती है। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस आता है यहाँ पर इन दोनों को करने पर। तो और अब जब इसको खोलोगे आप तो इसका आंसर ये आता है। ये एक आइडेंटिटी है। आप एक एक करके गुणा करोगे तो भी यही आएगा। आप एक बार इसको एक एक करके गुणा करके सोल्व करना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसको कि इसका a का, अब यहाँ पर जो a यहाँ पर था वो a ये पूरा मिला के, चाहे आप इसको a ना लिखे और भी और चीज लिख के और समझे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे a तो वहां आपको कंफ्यूज कर सकता है,
लेकिन अगर आप समझे कि x प्लस वाई और एक, क्योंकि a वहां भी है वहां भी है, तो एक कंफ्यूजन किसी विद्यार्थी के दिमाग में रह सकता है, वो ना रहे, हम यही चाहेंगे a प्लस a, यहाँ पर तो a, यहाँ पर हमने x लिया है, तो x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई, तो इसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये होता है। अब आप इसको गुणा करके चेक करना कि यही होगा, और जब इसको हम खोलते हैं तो ये होता है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है मैथ की, इसको जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर अच्छे से इसको सोल्व करके इसका प्रूफ भी देंगे, इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हम अब यहाँ x की जगह है 2a, x की जगह 2a है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर किया तो हमारे पास 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाली चीज है। अब इसी चीज को मैं यहाँ से ये वाला यहाँ से सोल्व करके हमने वहां पर लाए, और इसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूँ, आपने देख लिया होगा। इसके बाद में आप या स्क्रीनशॉट आप पहले से लेके देख लेना। आगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ b अपॉन 4 और स्क्वायर रूट, तो अब इसको यहाँ पर 4, एक 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन ये हुआ कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका एरिया हमने निकाल लिया, और हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज जो हमने यहाँ से शुरू किया था इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखें और स्टेप वाइज एक बार इसको खुद से सिद्ध करने की कोशिश करें। आराम से आप इसको अगर इसी तरीके से फॉलो करते हो तो खुद से इस सूत्र को डिराइव कर पाओगे, सिद्ध कर पाओगे। तो जब भी हमें समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कोई सूत्र लगाना हो, ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकाला था, तो यहाँ पर हम इसको लिखे, इसके बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाद में आप ये लिख ले। अगला हमारा ये समद्विबाहु क्षेत्रफल के समद्विबाहु त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला एक एक करके। इसके बाद में हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज के लिए। हमें जब भी दो भुजाएं समान दी हो तो डायरेक्ट यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, ए का मान यहाँ पर रखेंगे और जो बी दी हुई होगी उसका मान, जो समान वाली भुजा है उसको हम वहां पर ए, जो हमने समान वाली भुजा ली है उसको, समान वाली भुजा हमने ए ली है तो समान वाली भुजा को यहाँ रखोगे और अलग वाली भुजा को यहाँ पर रखोगे। तो इसका अभी इसके बाद में हम एग्जांपल्स भी इसके सोल्व करेंगे।